डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। कोई भी राशि जो हम उधार लेते हैं, बारो करते हैं, उस पर जो हम चार्ज देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मान लो मैंने एक स्कूटर खरीदना है तो वो 20,000 का है। मान लो 20,000, मेरे पास 20,000 नहीं है। मैंने वो 20,000 कहाँ से ले लिए? उधार ले लिए बैंक से। ये मैंने बैंक कहाँ से ले लिए? बैंक से 20,000 रुपये ले लिए। तो ये 20,000 क्या हो गया? मेरी सम हो गई, सम बोरोड और प्रिंसिपल। इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन। अब जो राशि मैंने ली है, इसके बदले में कुछ समय के बाद मुझे बैंक को इस राशि के साथ कुछ अतिरिक्त राशि भी देनी पड़ेगी। वो अतिरिक्त राशि को कहते हैं हम इंटरेस्ट, ब्याज, जो हम बैंक को देंगे। मान लो मैंने 2,000 रुपये बैंक को अतिरिक्त राशि दी है, तो मैंने कुल राशि अर्थात अमाउंट, कुल राशि कितनी दी है? 20,000 बैंक का देना था और 2,000 मैंने खुद से दिया, तो ये ₹22,000 रुपया मैंने उसको बैंक को वापस किया। इसके लिए बैंक हमें एक दर निर्धारित करता है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें उसको बैंक को पैसे देने होते हैं। उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। X% मान लेते हैं। एक टाइम दिया होता है, कितने समय के लिए हमने राशि ली है। इसको X लगा लो और R भी लिख सकते हैं। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। ये हमारा एक फार्मूला बन गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T ओवर 100। अब देखो, इसी फार्मूले से हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। मान लो हमने प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल एक तरफ लिख लिया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये सिंपल या 100 नीचे है, दूसरी तरफ जाकर ऊपर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर R इंटू टी। इससे हमें यह प्रिंसिपल निकल जाएगा इस फार्मूले से। इसी प्रकार अगर हमने रेट निकालनी है तो रेट ऊपर आ जाएगा, प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर प्रिंसिपल इंटू टाइम। और इसी प्रकार टाइम निकालने का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर प्रिंसिपल इंटू रेट। इन चारों फार्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम निकाल सकते हैं। और हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न क्लास 7th के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। देखो टाइम कितना दिया है हमारे पास, 3 ईयर्स। इन ईच केस अलग अलग क्वेश्चन है। एक प्रिंसिपल दिया है हमारे पास 1,200 रुपये और उसकी रेट क्या है? 12%। अब देखो प्रिंसिपल है ₹1200, रेट है 12% पर एनम। पर एनम मीन्स एनुअली, एक साल बाद ब्याज लगता है। और टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? P इंटू R इंटू टी ओवर 100 इज इक्वल टू, P है हमारा 1200
into r 12 into time 3 over 100. 0 0 cancel. 12 12 ਦਾ 144 144 into 3 144 into 3 ये आ गया 432 रुपीज। इतना हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमने निकालना क्या, अमाउंट टू बी पेड, बैंक को कितना पैसा वापस किया। अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज, कितना था हमारा प्रिंसिपल 1200 प्लस 432, ये आ गया 2361 रुपीज 1632। इतने रुपए हमने बैंक को वापस किए हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल P इज इक्वल टू रुपीज 7500, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, टाइम फिर 3 इयर्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 इज इक्वल टू 7500 इंटू 5 इंटू 3 ओवर 100। 0 0 कैंसिल हो गई, 5 3 दा 15, 75 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 5 दा 75, 7 100, ये बन गए 1125, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था रुपीज 7500 प्लस इंटरेस्ट 1125, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारी बन गई 5268, 8625, 8625 रुपए हमें कुल राशि जो है बैंक को वापस करनी पड़ेगी। 3 साल बाद हमारी जो अमाउंट है 8625 रुपए वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। इसने देखो हमें 280 रुपए क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है, सम अर्थात प्रिंसिपल 56,000 है और टाइम है 2 इयर्स। देखें प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 280 रुपए। अब देखो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट का फार्मूला हमारा था सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 280 इंटू 100 ओवर 56000 इंटू 2, 20 यू कैंसिल हो गई, 10 कैंसिल हो गई एंड 28 1 द 28, 28 2 द 56, 5 1 द 2 1 द 2 and 2 5 the is equal to 5/2% और 2.5%, और इसको हम 2.5% भी लिख सकते हैं। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर, अगर इंटरेस्ट कितना देती है मीना 45 रुपए, कितने समय के लिए 1 साल के लिए, एट 9% रेट पर एनम, रेट 9%। व्हाट इज द सम निकालना है शी हैज बारोड। देखो हमारे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है ₹45, उसके बाद टाइम दिया है, टाइम जो है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 9% पर एनम। तो अब हमने प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट 45
इंटू 100 ओवर हमारे पास रेट कितनी है 9 इंटू 1, 9 1 द 9, 9 5 द 45, तो 5 इंटू 100 रुपीज 500, दिस इज अवर आंसर। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू और सम रुपीज 500। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।